जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसमें से आपको 50 VVI ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट याद करने वाले हैं। अगर आप लोग क्लास 12 में बायोलॉजी लिए होंगे तो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को देखेगा। इससे बाहर आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। जो भी 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए देख रहे हैं जरूर देखेगा, और इसी वीडियो में हम आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे दिमाग के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कह रहा है कि जनन का मुख्य उद्देश्य है। जनन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जनन का मुख्य उद्देश्य होता है प्रजाति का संरक्षण करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रजाति का संरक्षण करना, बचाव करना। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न लेते हैं। अगला नंबर में करा है कि जीवन काल का अर्थ क्या होता है? जीवन काल का अर्थ क्या होता है? तो जीवन काल का अर्थ होता है जन्म से मृत्यु तक का समय। जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम लोग जीवन काल कहते हैं, लाइफ टाइम कहते हैं। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक कोशिकीय जीवों में जनन होता है। एक कोशिकीय जीवों में जनन होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में जो जनन होता है ये अलैंगिक जनन होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कह रहा अमीबा में जनन होता है। अमीबा में जो जनन होता है कैसा जनन होता है? तो अमीबा द्वारा जो जनन होता है द्विखंडी विभाजन द्वारा होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अमीबा में जनन कैसा होता है? तो द्विखंडन या द्विखंडी विभाजन द्वारा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ईस्ट में जनन होता है। ईस्ट में जो जनन होता है कैसा जनन होता है? तो ईस्ट में जनन होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कलीकरण। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर में क्या कह रहा है? 6 नंबर में कह रहा है कि क्लोन होते हैं। बताइएगा क्लोन कैसे होते हैं? आप लोग बता सकते हैं कि क्लोन जो होते हैं क्या होते हैं? तो क्लोन जो होते हैं समान जीव को क्लोन कहा जाता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है वनस्पति जनन होता है। वनस्पति जनन होता है। तो वनस्पति जनन जो होता है बिना बीज के होता है। बिना बीज के जनन को वनस्पति जनन कहा जाता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा आलू में जनन होता है। बताइएगा आलू में जो जनन होता है किसके द्वारा होता है? तो आलू में जो जनन होता है तना द्वारा होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। आलू में जनन होता है तना द्वारा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ब्रायोफिला में जनन होता है। ब्रायोफिला में जो जनन होता है कैसे जनन होता है? तो ब्रायोफिला में जो जनन होता है ये आपको पत्ती द्वारा होता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में कह रहा है कि अलैंगिक जनन में अभिभावक होते हैं। बताइएगा अलैंगिक जनन में अभिभावक होते हैं कैसे होते हैं? तो अलैंगिक जनन में जो अभिभावक होते हैं एक होते हैं। कितने अभिभावक होते हैं? एक होते हैं। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि लैंगिक जनन का लाभ होता है। बताइएगा लैंगिक जनन का लाभ क्या होता है? तो लैंगिक जनन में जो लाभ होता है ये क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, विविधता होता है। क्या होता है? विविधता होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि केचुआ है। केचुआ कैसा लिंग होता है? तो केचुआ को हम लोग उभयलिंगी जीव में रखते हैं। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। केचुआ कैसा जीव होते हैं? उभयलिंगी जीव। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मनुष्य में जनन है। मनुष्य में जो जनन होता है कैसा जनन होता है? आप लोग बताइएगा मनुष्य में जो जनन होता है कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। मियोसिस होता है। मियोसिस जो है होता है। मियोसिस किस में होता है? तो लैंगिक जनन में होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि विखंडन होता है। विखंडन होता है। विखंडन किस में होगा? तब विखंडन जो होगा आपको स्पायरोगायरा में होता है। किस में होता है विखंडन? स्पायरोगायरा में। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, स्पायरोगायरा में क्या होता है? तो विखंडन होता है। राइट आंसर बी सही ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कलीकरण का उदाहरण है। कलीकरण का उदाहरण कौन होता है? तो कलीकरण का जो उदाहरण के रूप में कौन आता है? तो ईस्ट आता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। जीवन का अंत कब होता है? तो जीवन का अंत तब हो जाता है जब किसी का मृत्यु हो जाता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लैंगिक जनन में शामिल होते हैं। लैंगिक जनन में कौन कौन शामिल होते हैं? बताइएगा लैंगिक जनन में जो शामिल होते हैं गैमेट होते हैं शामिल। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गैमेट बनते हैं। गैमेट किससे बनते हैं? तो गैमेट जो बनते हैं मियोसिस से बनते हैं। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। गैमेट बनते हैं तो मियोसिस से। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में कह रहा है उभयलिंगी का अर्थ है। उभयलिंगी का अर्थ क्या होता है बताइएगा। उभयलिंगी का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो उभयलिंगी जो अर्थ होता है केवल नर और मादा दोनों में होता है। उभयलिंगी जो होते हैं यानी दोनों लिंग होते हैं, नर और मादा दोनों लिंग होते हैं, उसे उभयलिंगी जीव कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है द्विखंडी विभाजन में बनते हैं। द्विखंडी विभाजन में क्या बनते हैं, तो 2 ही कोशिका बनते हैं। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कह रहा है वनस्पति जनन का उदाहरण है बताइएगा। वनस्पति जनन का जो उदाहरण होता है कौन होता है, वनस्पति जनन का उदाहरण है, तो वनस्पति जनन का जो उदाहरण होता है आलू होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है जीवन चक्र में शामिल है। जीवन चक्र में कौन कौन शामिल होता है, तो जीवन चक्र में जन्म शामिल होता है, वृद्धि शामिल होता है, मृत्यु शामिल होता है, सभी शामिल होता है जीवन चक्र में। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि लैंगिक जनन में अभिभावक होते हैं बताइएगा। लैंगिक जनन में अभिभावक होते हैं, तो लैंगिक जनन में जो एक अभिभावक होते हैं। राइट आंसर एक हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। क्लोन उत्पन्न होते हैं, क्लोन जो है उत्पन्न होते हैं अलैंगिक जनन से। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 सबसे लंबा जीवन काल किसका होता है। आप लोग बता सकते हैं प्यारे साथियों कि सबसे लंबा जीवन काल जो होता है किसका होता है, तो सबसे लंबा जीवन काल ये सब का नहीं होता बल्कि बरगद का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि माइटोसिस होता है। माइटोसिस किस में होता है, तो माइटोसिस जो होता है शरीर कोशिका में होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि बीज से जनन होता है। बीज से जो है जनन होता है, तो बीज से जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। ट्यूबर उदाहरण होता है। ट्यूबर किसका उदाहरण होता है, तो ट्यूबर जो होता है किसका उदाहरण होता है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ट्यूबर जो उदाहरण होता है आलू का होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गैमेट का संलयन क्या कहलाता है। गैमेट का जो संलयन होता है वो क्या कहलाता है, तो गैमेट का संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। निषेचन के बाद क्या बनता है, तो निषेचन के बाद जो है युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसको जायगोट बोलते हैं। ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है जीवन की निरंतरता होती है। जीवन की जो है निरंतरता किससे होती है, तो जनन से होती है। ए सही जवाब हो जाएगा। लैंगिक जनन में विविधता आती है कि नहीं बताना है। लैंगिक जनन में विविधता आती है या नहीं, तो लैंगिक जनन में विविधता आती है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कलीकरण में बनती है। कलीकरण में जो है बनती है, कलीकरण में क्या बनती है, तो कलीकरण में जो है कली बनती है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है विखंडन होता है। विखंडन किस में होता है, तो विखंडन जो है शैवालों में होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मियोसिस में होते हैं बताइएगा। मियोसिस में बनते हैं। मियोसिस में क्या बनते हैं, तो मियोसिस में जो है आपको कितने कोशिका बनते हैं आप लोग बताइएगा। तो मियोसिस में आपको 4 कोशिकाएं बनते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गैमेट होते हैं। आप लोग बताइएगा गैमेट जो होते हैं कैसे होते हैं, तो गैमेट आपको हैप्लॉइड को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लॉइड ग्रुप को हम लोग गैमेट कहेंगे। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। ओके। अगला कह रहा है कि युग्मनज होता है। युग्मनज जो है होता है, युग्मनज जो होता है डिप्लॉइड होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 कह रहा है कि कंद है बताइएगा। कंद जो है कंद होता है। कंद जो होता है तना को हम लोग कंद कहते हैं। कंद किसका उदाहरण होता है, शकरकंद जिसको कहते हैं तना का उदाहरण होता है। पत्ती द्वारा जनन होता है, तो पत्ती द्वारा जनन होने वाले को क्या कहते हैं, ब्रायोफिलम कहते हैं। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 अलैंगिक जनन में विविधता होती है बताइएगा। अलैंगिक जनन में जो विविधता है होती है या नहीं, अधिक या कम होती है, तो अलैंगिक जनन में विविधता नहीं होती। राइट आंसर सी हो जाएगा। लैंगिक जनन जटिल है बताइएगा। लैंगिक जनन जो है जटिल है या नहीं, तो लैंगिक जनन जटिल होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है एक लिंगी जीव होता है बताइएगा। एक लिंगी जीव होता है, तो एक लिंगी जीव जो होता है मानव, देखिएगा एक लिंगी जीव के रूप में आपको केचुआ आता है। ठीक है ना। राइट आंसर द्विलिंगी जीव आता है, लेकिन एक लिंगी के जीव के रूप में आपको मानव आएगा। कौन आएगा, मानव आएगा। राइट आंसर ये जाएगा, क्योंकि या तो मादा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, क्योंकि एक ही जीव का होता है ना। अगला कह रहा है कलीकरण होता है। कलीकरण जो है होता है, आप लोग बताइएगा प्यारे साथियों कलीकरण होता है, तो कलीकरण जो होता है ईस्ट में होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है विभाजन होता है। विभाजन बताइएगा कि किस में होता है, तो विभाजन होता है, विभाजन जो होता है अमीबा में होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है जीवन का प्रारंभ है, तो जीवन का प्रारंभ तब होता है जब किसी का जन्म होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर में कह रहा है
कि जनन आवश्यक है, जनन जो है आवश्यक होता है। तो जनन आवश्यक होता है किसके लिए होता है? तो जनन आवश्यक होता है प्रजाति के लिए। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में करा है कि क्लोन में अंतर होता है, बताइएगा क्लोन में अंतर होता है। तो क्लोन में अंतर होता है या नहीं? तो क्लोन में अंतर नहीं होता, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। गैमेट मिलकर बनाते हैं, गैमेट मिलकर क्या बनाते हैं? तो गैमेट मिलकर क्या बनाते हैं? तो युग्मनज बनाते हैं, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में करा जीवन की निरंतरता का आधार है, जीवन की निरंतरता का आधार क्या होता है? तो जीवन की निरंतरता का जो आधार होता है जनन होता है, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में पूरे 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवा दिए हैं। तो आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग लिंक को ज्वाइन कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के साथ, ताकि PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।